अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको नारान कागान के रास्तों के बारे में और इसके चंद ऐसे खूबसूरत मकामात के बारे में बताऊंगा जहां जाना मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन सयाह वो मिस कर जाते हैं। तो ये कागान रोड है। एक तो आप इस रोड को एंजॉय करें मेरी वीडियो में, और इसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है सिरीपाया। सिरीपाया जाने के लिए सबसे पहले हमें केवाई वाटरफॉल से जीप हायर करनी पड़ती है। केवाई वाटरफॉल से शूगरान तक 7.5 किलोमीटर का सफ़र है, जो कि तकरीबन हाफ़ एन आवर में तय हो जाता है। और इसके बाद फिर यही जीप आपको आगे सिरीपाया लेके जाएगी। सिरीपाया काफ़ी रफ़ एंड टफ़ रोड है और शूगरान से सिरीपाया का सफ़र 45 मिनट्स का होता है, जो कि सिर्फ 4x4 जीप ही जा सकती है। सिरीपाया मेडो शूगरान से 6 किलोमीटर, केवाई से 10 किलोमीटर और बालाकोट से 34 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। शूगरान सतह समुंदर से 7,750 फुट की बुलंदी पर मौजूद है, जबकि जो सिरीपाया जो पाया मेडोज़ है वो तकरीबन 10,000 फुट सतह समुंदर से अबव है। और ये नारान कागान वादी का सबसे लश ग्रीन मेडोज़ और ख़ूबसूरत तरीन पॉइंट है, और यहीं से आगे फिर मकड़ा पीक का ट्रैक भी शुरू होता है। तो इसलिए ये मेरी लिस्ट में सबसे खूबसूरत जगह है। इसके बाद हम बात करेंगे इस इलाके की सबसे खूबसूरत झील सैफुल मलूक की। झील सैफुल मलूक नारान सिटी से 9 किलोमीटर के फासले पर एक जीप का ट्रैक है, जो कि बमुश्किल जून में ओपन हो जाता है। और अगर आप जून में जाएं तो आपको ये स्नो में डूबी हुई मिलेगी। झील सैफुल मलूक की ऊंचाई सतह समुंदर से 10,500 फुट है। और झील सैफुल मलूक की इतनी कहानियाँ हैं कि जो मैं आपको यहाँ पर तो सुना नहीं सकता। इसको सुनने के लिए आपको इस खूबसूरत झील को विज़िट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आपको झील सैफुल मलूक की कहानियाँ सुनाएंगे कि यहाँ परियाँ उतरती हैं, क्या होता है क्या होता है। इसके लिए आपको झील सैफुल मलूक जाना पड़ेगा। झील सैफुल मलूक पे कैंपिंग भी अवेलेबल है। एक आधा होटल भी यहाँ पे बन चुका है। किश्ती रानी आप कर सकते हैं, अपना खाना आप यहाँ पे बना सकते हैं, आप अपना कैंप लगा सकते हैं। और यहीं से फिर एक दिन का आगे ट्रैक जाता है आंसू लेक के लिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पैदल जा सकते हैं। झील सैफुल मलूक जाने के लिए आपको नारान से जीप मिलेगी। मोस्टली नारान से लोग जीप लेके जाते हैं और वो एक आधा घंटा यहाँ पे आपको घूमने फिरने का टाइम देके आपको वापस ले आते हैं। इंतहाई सर्दी वाला मुकाम है ये, यहाँ फैमिली के साथ रहना मुनासिब नहीं है। यहाँ जाते जाते आपको मैं एक टिप ज़रूर दूँगा कि जब आप नारान से जीप हायर करें तो आप उसे कह दें कि हमने सुबह जाना है और हम लेट नाइट तक वापस आएंगे, मतलब शाम के वक्त। इस दौरान वो अपना कोई और चक्कर लगा ले या जो मर्ज़ी कर ले। अगर आप उसके साथ पहले तय करके जाएंगे तो आपको झील सैफुल मलूक घूमने में बहुत आसानी रहेगी। दूसरी बात ये कि आपके पास अम्ब्रेला छतरी लाजमी होनी चाहिए। यहाँ कुछ पता नहीं चलता, किसी भी वक्त बादल आके बारिश शुरू हो जाती है, और आपके पास गर्म कपड़े लाजमी होने चाहिए इसको विज़िट करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे दूधी पत्सर लेक, जिसे झीलों की मलका भी कहते हैं। वो भी वादी कागान में मौजूद है। यहाँ तक जाने के लिए नारान से आपको गाड़ी मिलेगी बेसल के लिए। बेसल इसका कैंप पॉइंट है। नारान से 50 किलोमीटर और मनसेरा से 165 किलोमीटर पर मौजूद बेसल का मुकाम है, जहाँ आप नाइट स्टे करते हैं और फिर सुबह सुबह आप इस लेक का ट्रैक करते हैं। बेसल से ये 18 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि आपको पैदल करना पड़ता है या आप किसी घोड़े की मदद ले सकते हैं। बेसल से जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रैकिंग शुरू करते हैं, नाइट स्टे आपको करनी पड़ती है मुल्ला की बस्ती। रास्ते में वो तकरीबन यहाँ से 8 घंटे का सफ़र है, और फिर आप थक चुके होते हैं, रात को वहाँ कैंप करें, स्टे करें, और इसके बाद फिर अगले दिन आप सुबह
घंटे 1.5 घंटे की हाइकिंग के बाद पहुंचते हैं दूधी पत्थर लेक पे, और फिर आप उसी दिन घूमकर वापस आ जाते हैं। शाम तक आप बेसल दोबारा पहुंचते हैं। तो ये 2 दिन का ट्रैक है। लेकिन आज तक मैंने जितने भी ट्रैक किए हैं, हाइकिंग की है, इससे खूबसूरत मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा, फैमिलीज़ को तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो दोस्त हैं, जो लड़के हैं, अगर कोई बेहतरीन ट्रैक करना चाहते हैं तो वो दूधी पत्थर लेक का करें। और इस खूबसूरत लेक की ऊंचाई सतह समुंदर से 12,500 फुट है, मतलब झील सैफ अल मलूक से भी 2,500 फुट ज़्यादा। और ये एक इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है। इसके बाद हम बात करेंगे लालाज़ार मेडोज़ की। लालाज़ार मेडोज़ कागान वैली का इंतहाई खूबसूरत मकाम है। यहाँ पर सिर्फ 4x4 जीप और कच्चा रोड है। इसकी ऊंचाई सतह समुंदर से 10,250 फुट है। लोग अक्सर यहाँ पे हाइकिंग भी करते हैं। अगर आप हाइकिंग के पसंद हैं तो आपको हाइकिंग करनी चाहिए। 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जो कि बटाकंडी से आपको करना पड़ता है। बटाकंडी तक आपको अपनी गाड़ी भी ले जाएगी। वहाँ से आगे आप जीप ले लें, और अगर आपने पैदल ट्रैक करना है तो आप पैदल ट्रैक कर लें। नारान से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है बटाकंडी, और बटाकुंडी से फिर आगे ये पैदल ट्रैक या जीप का ट्रैक है लालाज़ार का। और अगर कोई शख्स नारान गया है और लालाज़ार नहीं गया, और आज तक उसने लालाज़ार को नहीं देखा, तो वो एक दफ़ा सिर्फ मेरे कहने पे ये ट्रैक कर ले और ये जगह देख ले। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपने सब दोस्तों से कहेगा कि लालाज़ार लाजमी विज़िट करना चाहिए। जो लोग भी नेचर की और ख़ूबसूरती के मुतलाशी होते हैं, उनके लिए ये एक इंतहाई पुरसकून जगह है। कैमरा इसकी खूबसूरती को नहीं दिखा सकता जो अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हैं, अगर आप इससे इसको देखें तो इसलिए बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक जाते हैं। लेकिन ये जाने के लिए, विज़िट करने के लिए और घूमने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। बटाकंडी से जीप सिर्फ 1 घंटे में आपको यहाँ ले जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना करीब पॉइंट है, और मेरा मशवरा है कि आप इसको लाजमी विज़िट करें। इसके बाद ये आखिर में मैं बात करूँगा बाबूसर टॉप या बाबूसर पास। सतह समुंदर से 13,700 फुट की बुलंदी पर इंतहाई खूबसूरत पास, जो कि नारान और चलास को भी मिलाता है। अगर नारान से गिलगित स्कर्दू जाएं तो ये रास्ता आपको मिलेगा, और ये 15 जून के बाद ये रास्ता ओपन होता है, सिर्फ 5 या 6 मंथ के लिए। और इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर इंतहाई सर्दी होती है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जून जुलाई में भी आपको यहाँ स्नोफॉल मिल सकती है। वैसे तो ये साल के 7-8 मंथ ये स्नो से ढका रहता है, लेकिन जून और जुलाई में भी आपको यहाँ पे स्नोफॉल मिल सकती है। इतना खूबसूरत ये पॉइंट है। बाबूसर टॉप नारान से 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, और आप बाबूसर टॉप घूमकर वापस बटाकंडी, जलखड़, बेसल, नारान किसी भी पॉइंट पे वापस आ सकते हैं। यहाँ स्टे करना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। सुबह जाया जाए, घूम फिर कर शाम को वापस आ जाया करे। और इसके रोड इतने खूबसूरत हैं, जिस भी मौसम में आप जाएंगे आपको इन रोड्स के इर्द गिर्द स्नो पड़ी हुई मिलेगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना खूबसूरत है। और आप यहाँ तक अपनी गाड़ी पर, बाइक पर भी जा सकते हैं। जो लोग अपनी गाड़ी पे सफ़र करके नारान तक पहुँच जाते हैं, वो ये 80 किलोमीटर का सफ़र करके बाबूसर टॉप लाजमी जाएं। आज 2023 7 जून है, और बिल्कुल जो चलास से बाबूसर टॉप का रोड है वो क्लियर कर दिया गया है। नारान से बाबूसर टॉप का रोड अभी क्लियर नहीं हुआ, जिसके लिए मज़ीद 2 या 3 दिन लग जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना खूबसूरत और देखने वाला मकाम है।
ये कुछ मकामात ऐसे थे जो मेरी नज़र में लाजमी देखने चाहिए। इसके अलावा कागान वैली इतनी खूबसूरत है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। अगर आपके पास वक्त और टाइम हो तो आप इसको विज़िट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नूरी टॉप, झील सैफुल मलूक से आगे फिर आंसू झील, मलका पर्बत, इसके अलावा शरान फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे कि महांडरी से फिर ऊपर पारस से ऊपर शरान फॉरेस्ट और फिर मूसा का मसल्ला, ये भी इसी साइड की हाइकिंग है। कागान खुद बहुत खूबसूरत है, नारान सिटी बहुत खूबसूरत है और शूग्रान इंतहाई खूबसूरत जगह है। बहुत ज़्यादा मकाम है कागान को विज़िट करने के, लेकिन कुछ ही ऐसे मकाम है जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं। सिर्फ नारान कागान आए और यहाँ से वापस चले गए। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये इतने खूबसूरत मकाम हैं कि मेरे ख़्याल में वो आप सबको ये लाजमी देखने चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ के कुछ और मज़ीद और अच्छे पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली मेरी वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सकें। और ये देखें जी, ये जो रोड है इंतहाई खूबसूरत कारपेटेड रोड है जो कि नारान और बाबूसर टॉप तक इसी तरह जाता है। कहीं कहीं पे जहाँ पे कोई चश्मा या कोई लैंडस्लाइडिंग हो तो, या फिर जहाँ पे डैम बन रहा है वहाँ थोड़ा सा रोड अभी कच्चा है, लेकिन ओवरऑल ये इंतहाई खूबसूरत रोड है।